तो चलो आज अनबॉक्स करते हैं DJI Mini 2 SE ड्रोन को। अरे लेकिन इस चैनल पे अनबॉक्सिंग वीडियो कहाँ से आ गया? बांटने के लिए ज्ञान खत्म हो गया क्या? अरे ये बॉक्स कटर, मेरा खंजर कहाँ है? हाँ, इसको हमने ऑर्डर किया था mx2games.com से और ये ऑर्डर करने के 5 दिन के अंदर ही आ गया। लेकिन अगर उनके पास कोई सामान नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है, तो उन्होंने कहा है कि वो 5 से 6 हफ्ते में वो लोग मंगवा भी देंगे। अब आप सोचोगे कि 174 सब्सक्राइबर्स और चले हैं ड्रोन लेने, ज़्यादा नहीं हो गया? अब यूं है कि हमको बचपन से पायलट बनने का शौक था और उसके लिए जम के पढ़ाई की और बहुत सारी किताबें पढ़े और उससे लग गया चश्मा और पायलट बनने का सपना अधूरा ही रह गया। लेकिन फिर आए ड्रोन्स, क्योंकि कहते हैं कि किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने की कोशिश में लग जाती है। इतनी शिद्दत से मैंने इसे पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे इससे मिलाने की साजिश की है और अब कायनात की मदद से मेरे पास आ गया है DJI Mini 2 SE ड्रोन। तो चलो अब बात करते हैं अपने उड़न खटोले की। भारत में अगर कोई भी ड्रोन 250 ग्राम या उससे ज़्यादा का हो तो उसे उड़ाने के लिए आपको चाहिए लाइसेंस, और ये बात इस ड्रोन बनाने वाले को पता थी, तो शातिर आदमी ने इस ड्रोन का वेट रखा है 249 ग्राम, 249 ग्राम। तो ये हो जाता है नैनो कैटेगरी में, जिसके लिए आपको उड़ाने के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए। वैसे ड्रोन नैनो हो या माइक्रो या किसी भी वेट कैटेगरी का हो तो आपको उसे DGCA की digitalsky.dgca.gov.in इस वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना होता है। इसकी फीस शायद 100 रुपये है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओह वाह, इसकी बिल्ड क्वालिटी शानदार है और ये काफ़ी कॉम्पैक्ट भी है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके पास ना तो छाता है और ना ही रेनकोट, तो ये बेचारा वाटरप्रूफ नहीं है। अब एक मज़ेदार बात, हम हिंदुस्तानियों को एक बड़ी अनोखी आदत है, हमें नई चीज़ों से स्टिकर, प्लास्टिक ये सब हटाना पसंद नहीं है। लेकिन ऐसी मिडिल क्लास हरकत आपके ड्रोन के लिए जानलेवा हो सकती है, इसीलिए हम इन सबको इससे हटा देंगे। सोच को अमीर बनाओ और स्टिकर हटाओ। अब कंपनी कहती है कि आप इसे 0 से 40 डिग्री के तापमान में ऑपरेट कर सकते हैं। अब गर्मी उससे ज़्यादा हो तो आपको और आपके ड्रोन दोनों को लू लग सकती है। DJI कहती है कि इसकी मैक्सिमम टेक ऑफ ऑल्टीट्यूड 4000 मीटर तक है, मगर आप इसको चंद्रयान बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि भारत में इसकी लीगल लिमिट 120 मीटर या 400 फीट तक की है। हर देश में ये लिमिट करीब करीब इतनी ही रहती है, क्योंकि इससे ऊपर की फ्लाइंग सीलिंग या फ्लाइट सीलिंग जो भी कह लो आप उसे, वो मिलिट्री ड्रोन्स के लिए होती है। वैसे कंपनी के हिसाब से इसकी फ्लाइट डिस्टेंस 15.7 किलोमीटर 15.7 किलोमीटर है, लेकिन रियल वर्ल्ड में आपको इसे कम ही मिलेगा, क्योंकि मेडिकल साइंस कहता है कि हवा का जो ड्रैग होता है वो फ्लाइंग डिस्टेंस कम कर देता है। इसकी क्लेम टॉप स्पीड, राइट, इसकी क्लेम टॉप स्पीड है 16 मीटर प्रति सेकंड, जो करीब करीब बन जाती है 57 किलोमीटर पर आवर के बराबर। लेकिन अगेन हवा की वजह से ये थोड़ा कम हो जाता है। और हाँ, ये 38 किलोमीटर पर आवर 38 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा को भी झेल लेगा और उसमें भी उड़ जाएगा। मतलब बीच हो या पहाड़ हो, आप यहाँ से उड़ा सकते हैं उसको। अब उससे तेज हवा हो तो आपका टेंट भी उड़ जाएगा। अब बात करते हैं इसके कैमरा की। तो इसमें आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल का कैमरा, जो 2.7K वीडियो 30 फ्रेम पर सेकंड 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकता है और 1080p वीडियो 60 FPS पे रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन इसकी कैमरा क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त मानी जाती है कि ये मार्केट में मिलने वाले किसी भी 4K ड्रोन को मीलों पीछे छोड़ देगी। अब इसकी ISO रेंज 100 से 3200 के बीच की है, यानी कि 100 से 3200 के बीच की। स्टिल फोटोज ये JPEG और DNG रॉ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा और वीडियो आपको MP4 फॉर्मेट में मिलेगा। अब जूम की बात करें तो 2.7K पे आपको 3x डिजिटल जूम मिलता है और फुल HD 4x डिजिटल जूम में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर डिजिटल जूम का इस्तेमाल करोगे तो हाँ, इमेज क्वालिटी पे डेफिनेटली फर्क तो पड़ेगा, लेकिन ये एक एडेड एडवांटेज है। तो इसका 3x गिम्बल मार्केट में, DJI का कोई भी 3x गिम्बल मार्केट में बेस्ट ही माना जाता है और इससे आपको जबरदस्त स्टेबल इमेज मिलेंगे, और जो आपको दूसरे मार्केट में इसी रेंज में मिलने वाले किसी भी ड्रोन में आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें करीब करीब आपको सारे फ्लाइट मोड्स भी मिल जाते हैं, जैसे ड्रोनी, धोनी नहीं, ड्रोनी, हीलिक्स, रॉकेट, सर्कल, बूमरैंग, ये सब आपको मिल जाएंगे। और अब बात करते हैं हम लोग इसके बैटरी की। ये रहा इसका बैटरी। इसमें आपको मिलता है 2250 mAh का एक लिथियम आयन बैटरी, 2250 mAh का लिथियम आयन बैटरी। वैसे अगर आपको DJI Mini 2 SE का फ्लाईमोर कॉम्बो पैक अगर आप ले रहे हैं
तो आपको उसमें 3 बैटरी का सेट मिल जाता है चार्जिंग पॉड के साथ, जिससे आपको और भी ज़्यादा फ्लाइट टाइम मिल जाएगा। जब हम ये ले रहे थे तो अवेलेबल नहीं था, तो हम वो नहीं लिए। वैसे कंपनी क्लेम करती है कि एक फुल चार्ज पे आपको 31 मिनट का फ्लाइंग टाइम मिल जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि हवा जितनी तेज़ होगी, फ्लाइट टाइम उतना ही कम होता जाएगा। तो बैटरी को निकालना और वापस लगाना बहुत ही आसान है, और चार्ज करने के लिए आप इस पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सी टाइप पोर्ट है। कोई भी चार्जिंग अडेप्टर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास ये 30 वाट का है। वैसे हम तो यही रिकमेंड करेंगे कि आपके पास अगर DJI Mini 2 SE का फ्लाईमोर कॉम्बो पैक लेने का ऑप्शन है तो आप उसे ज़रूर लें, क्योंकि आपको फ्लाइट टाइम ज़्यादा मिलेगा। एक जैसी ड्रेन आउट होगा, आप दूसरी बैटरी लगा सकते हो। अब इसे चार्ज करने के लिए ये रहा सी टाइप पोर्ट। अगर आपके पास चार्जिंग पोर्ट अलग से नहीं है तो आप इसको ड्रोन के अंदर लगा सकते हो, और यहीं से आप इसको चार्ज कर सकते हो। और चार्ज करने के लिए इसमें कोई भी आम अडेप्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये 30 वाट का अडेप्टर है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी अपने फ़ोन का अडेप्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, चार्जर पैकेज में नहीं आता है। आजकल तो फ़ोन में भी चार्जर नहीं मिलता, तो ड्रोन में कहाँ से मिलेगा। एप्पल, हाय हाय। अब वैसे इसका जो दिमाग है वो यहाँ पे होना चाहिए, वो खाली है, और ताकि ये शैतान का घर ना बन जाए, आपको इसमें अलग से दिमाग डालना पड़ेगा। ये 16 GB से 256 GB तक का कोई भी एक्सटर्नल माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट करता है। तो चलो अब इसका रिमोट देखते हैं। उसको पकड़ने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। आपको इसे भी अलग से चार्ज करना होगा, इसके लिए भी यहाँ पे सी टाइप पोर्ट है। और वैसे इसकी बिल्ड क्वालिटी ज़बरदस्त है। जॉयस्टिक को क्या हुआ, टूटा हुआ है क्या? घबराने की बात नहीं है इंस्पेक्टर साहब, आपके दोनों जॉयस्टिक्स बंगले के तह खाने में छुपे हुए थे। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें, और कानून के लंबे हाथों से हम इन्हें वापस उनके सही ठिकाने पे लगा देंगे। मुजरिम अपने सही ठिकाने पे आ चुके हैं। काफ़ी स्मूथ फील है, जॉयस्टिक काफ़ी काफ़ी स्मूथ है, राइट। और इसको पकड़ने का जो फील है वो भी काफ़ी अच्छा है। आप इसे चार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पे सी टाइप पोर्ट है इसे चार्ज करने के लिए, और विजुअल्स के लिए आपको यहाँ पे फ़ोन लगाने की जगह है। आप इसमें एंड्रॉयड इस्तेमाल कर सकते हैं या आईफोन लगा सकते हैं। मेरे फ़ोन से ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए हम आपको फ़ोन लगा के दिखा नहीं सकते, और चूंकि मेरे पास एक ही बीवी है तो मेरे पास एक ही फ़ोन है। अब देखते हैं इसके केबल्स। तो ये मिले हैं इसके साथ। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आईफ़ोन का केबल लगा हुआ था, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो अपने सी टाइप केबल के साथ। वो सब बाद में किया जाएगा। ये क्या है, ये चार्जिंग का तार, और ये क्या है ये बाद में देखा जाएगा। ये है इसके एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स स्क्रू के साथ। बहुत ही अच्छी बात है, इनकेस अगर आपको कभी भी प्रोपेलर्स इसके रिप्लेस करने हो तो ये रहा स्क्रू ड्राइवर, ये रहे एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स। तो मिले हैं टोटल 4 एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स, तो आगे 2 पीछे, तुम लोग दोनों मत टूटना। और इसके बाद अब चलो देखते हैं कि और क्या मिला है। नहीं, सारे कागजात। तो चलो इन कागजातों की छानबीन की जाए। ऐसी चीज़ें जब आप लेते हो ना, तो उसके साथ जो मैनुअल्स आते हैं उनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा 10-15 मिनट निकाल के। आप अपने नए दोस्त के काफ़ी राज पता कर लोगे, और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो वो राज राज ही रह जाएंगे और आप बाद में पछताओगे। और एक और बात, आमतौर पे अधिकतर ड्रोन जो है उनका जो कम्युनिकेशन होता है रिमोट के साथ वो वाईफाई के थ्रू होता है, लेकिन DJI ने इस बार कुछ अलग किया है। इसमें वो यूज कर रही है OcuSync टेक्नोलॉजी। अब वो क्या है, अरे नहीं पता यार, बस इतना पता है कि OcuSync ये नाम बहुत ही ज्यादा फैंसी है, इसलिए अच्छा ही होगा। और बाय द वे, सबकी माने तो वाईफाई कनेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है, आप अपने रिमोट से अपने ड्रोन के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो। तो ये जो OcuSync टेक्नोलॉजी है, इस पे DJI ये भी क्लेम करती है कि ये 10 किलोमीटर दूर तक भी डिस्कनेक्ट नहीं होगा। लेकिन एक बात आप ज़रूर याद रखिएगा कि अगर बीच में पेड़ पौधे, पहाड़, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इंटरफेरेंस ऐसी चीज़ें हों तो इसकी रेंज ज़रूर कम हो जाती है। और वैसे मेडिकल साइंस की किताबों में तो आपने पढ़ा ही होगा। और एक प्रो टिप, अगर आप मिडिल क्लास हो और आप अपने ड्रोन को उड़ा रहे हो तो कभी भी उसे अपनी नज़रों से दूर होने मत देना। वैसे उसको अंग्रेजी में विजुअल रेंज में रखना कहते हैं। अब DJI Mini 2 SE, DJI Mini SE 2 के ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सेंसर सिर्फ और सिर्फ नीचे होते हैं, और ये होते हैं टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए। आप देखिएगा कि इसके पीछे, आगे, दाएं, बाएं कहीं भी कोई भी ऑप्टिकल अवॉइडेंस सेंसर नहीं है। तो पेड़ों और तारों के आसपास उड़ाते वक्त इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपना जो भाई है वो मुसीबतों से टकराने में विश्वास रखता है। अब यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
अगले वीडियो में हम देखेंगे कि घर के मसालों और चाय पत्ती की अनबॉक्सिंग कैसे की जाती है। पता नहीं यार, ये अनबॉक्सिंग वाले लोग कहाँ से इतना सारा सामान लेके आते हैं। हम इतना सारा सामान खरीदेंगे तो हम तो घर से निकाल दिया जाएगा। अरे माइक ऑन है क्या? माइक ऑन है तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।